हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज हम हिंदी ग्रामर का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, विराम चिन्ह। ठीक है, जो कि आपके एचटेट सीटेट के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, या फिर आप अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं उसके जनरल सेक्शन के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको आज हम जल्दी ही जो है ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को। अगर हम सबसे पहले विराम चिन्हों की बात करें तो सबसे पहला विराम चिन्ह जो होता है वो कौन से होते हैं? टोटल आपके 12 विराम चिन्ह हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं आपके? 12 विराम चिन्ह हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है पूर्ण विराम। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य जब भी वाक्य खत्म होने के बाद जो है इसका यूज किया जाता है, जैसे आप देख रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल हम पिकनिक जाएंगे, उसके बाद जो है इसका प्रयोग किया जाएगा पूर्ण विराम का। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है? अल्प विराम है। ठीक है, जिसको कि आप लोग इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। ठीक है, जहां पर वाक्य में जो है थोड़ी देर के लिए रुकना हो, वाक्य में जहां थोड़ी देर के लिए रुकना होगा वहां पर आप अल्पविराम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे केला, संतरा, आम सभी फल पसंद हैं। तो जब आप मैंने यहाँ इनका उच्चारण किया तो आपने देखा होगा कि इनके बीच में जो है कॉमा आया है, अल्प विराम आया है। ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है कि हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है। ठीक है, यहाँ अल्प विराम का यूज होगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तीसरा है आपका अर्ध विराम, जिसे कहा जाता है जहां दो वाक्यों का संबंध हो उनके बीच में अर्ध विराम चिन्ह जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, कितने वाक्यों का? दो वाक्यों का संबंध होगा। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं। पहला तो मैंने उसे बहुत समझाया, दूसरा वाक्य क्या है? वह नहीं माना। तो इन दोनों के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग होगा वो कौन सा होगा? अर्धविराम होगा। ठीक है, तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर दो वाक्यों का संबंध एक दूसरे से होता है, उनके बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। अर्धविराम का चिन्ह ये होता है। तीसरा अगर मैं बात करती हूँ प्रश्नवाचक के बारे में, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्वेश्चन मार्क के बारे में। ठीक है, तो प्रश्न पूछने के बाद या प्रश्न के बाद जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ रहते हैं? इस पुस्तक के लेखक कौन है? आप कितना काम करते हैं? ओके, फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो वो है योजक चिन्ह, ये रहा। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग जो है समानार्थी, विपर्यार्थी इस शब्द युग्मों के बीच द्वंद या तथा तत्पुरुष समास में होता है। कब होता है? या तो हम जो है किसके समानार्थी शब्दों की बात कर रहे हैं, यानी कि एंटोनियम सिनोनियम्स आप एक तरीके से आप ले सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समानार्थी सेम अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, विपरीतार्थी यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, विलोम शब्द। जैसे कि रात और दिन जो है ये क्या है? विलोम शब्द है। इनके बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पहले पहले ये क्या है आपका? ये यहाँ पर जो है आपके समानार्थी शब्द हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं समान अर्थ वाले, सिक्स्थ जो है वो कौन सा है आपका? विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा है सिक्स्थ? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो कि इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, या इसका प्रयोग जो है वो क्या कब किया जाता है? जब हम हमारे जो है इमोशंस को दिखाते हैं, जैसे कि खुशी को अगर हम दिखा रहे हैं, शोक को दिखा रहे हैं, विषम में घृणा आदि, यानी कि जब हम हमारे भावों को व्यक्त करने के वाले शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो उनके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओह कितनी गर्मी है, उफ मेरी उंगली कट गई। तो क्या है कि यहाँ पर ये जो दो शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं? हमारे भाव को व्यक्त कर रहे हैं, और इन्हीं के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अगर मैं सेवेंथ बात करती हूँ तो वो कौन से हैं? निर्देशक चिन्ह है। कौन से हैं? निर्देशक चिन्ह। इनका प्रयोग जो है वो किसी भी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। किसका? किसी भी सेंटेंस, किसी भी कथन से पहले और उसके बाद कब? उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए। जैसे कि माँ कहती है, माँ कहती है, क्या कहती है माँ? कि सदा समय पर काम करना चाहिए। वाक्य की ओर संकेत कर रहा है, माँ कहती है। गांधी जी कहते हैं। ठीक है, तो सदा समय पर काम करना चाहिए। तो ऐसे चिन्ह जो कि इसके वाक्य की तरफ या कथन की तरफ जो है क्या कर रहे हो? संकेत कर रहे हो, उनको क्या कहा जाता है? निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। एट्थ की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वो कौन सा है? विवरण चिन्ह है। जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो, अगली लाइन में देना हो। ठीक है, या तो किसी बात का क्या देना हो? उदाहरण देना हो। ठीक है, या फिर अगली लाइन में जो है उसका एग्जाम्पल देना हो, ये आप लोग यूज करते आए हैं।
ठीक है, बात वही है कि सर भूल गए हैं, वरना चिन्हों के बारे में पता तो आपको भी है कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल कैसे है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम इसके जो है भेदों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। समझ आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं नाइन्थ की, तो नाइन्थ क्या है, उद्धरण चिन्ह, जिसको कि उदाहरण चिन्ह भी कहा जाता है। ये याद रखना, किसी के स्थान, किसी के कथन को उसके मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब उद्धरण चिन्ह जो है भाई, वो याद रखना, एक दोहरे होते हैं और एक एकल होते हैं, ऐसे यूज किए जाते हैं, एक ये वाले यूज किए जाते हैं। दोहरे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका यूज कब करते हैं कि हम किसी भी चीज को, किसी एक वाक्य को एज इट इज उठाकर किसी दूसरी जगह प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ज्यों के त्यों उन शब्दों का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, उदाहरण चिन्ह हो गए। समझ आ गया। दूसरा क्या है आपका, सेकंड है आपका कोष्ठ चिन्ह। कौन से हो गए, कोष्ठ यानी कि ब्रैकेट जिसे बोला जाता है। इसका यूज जो किया जाता है, इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। कोष्ठ चिन्ह का यूज हम किस लिए करते हैं, कोष्ठ चिन्ह का यूज हम करते हैं कि वाक्य के अंदर जो शब्द है उसका अर्थ हम बता सके। अगर मान लो कोई भी एक शब्द है, ठीक है, अब जैसे मैंने ऊपर ही जो है यहाँ पर ये था उद्धरण, ठीक है, इसके लिखने के बाद मैं यहाँ ब्रैकेट डाल के उदाहरण लिख देती, तो ये इसी का क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो इसमें भी जो कोष्ठ चिन्ह है, इसमें क्या किया जाता है, इसका यूज जो है, जो वाक्य है, प्रयुक्त शब्द है, उसको स्पष्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे राजा ने कहा, राजा ने कहा, कैसे कहा उसने, गुस्से से, क्रोध से कहा, अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए। समझ आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लाघव चिन्ह की, तो ये क्या है, ये छोटा या संक्षिप्त करके जिन शब्दों को लिखा जाता है उनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है लाघव चिन्ह का। जैसे कि डॉक्टर के लिए आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की जगह आपने यहाँ इसका यूज कर लिया, यानी कि हम इसको शॉर्ट करके लिख रहे हैं, छोटा करके लिख रहे हैं। लास्ट अगर हम बात करते हैं, तो वो कौन सा है, नेक्स्ट लास्ट जो है वो है आपका हंस पद, जो कि इस तरीके का साइन है। अगर हम जो है, आपने देखा होगा स्कूल में, अगर आप सेंटेंस के बीच में लिखते लिखते यहाँ पर कुछ लिखना भूल गए, तो आप यहाँ एरो डाल के ऊपर उसको लिख देते थे यहाँ पे। ठीक है, तो यही हंस पद है। ठीक है, वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चांदनी रात में ताज, यहाँ पर मान लो ये भूल गए, बहुत सुंदर लगता है, तो महल हम भूल गए, तो महल में हमने ये एरो डाला है, इसको लिख दिया, इस जैसे क्या कहा जाता है, हस्तपद कहा जाता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह सिर्फ आपके इतने ही हैं, आपके चाहे सीटेट हो चाहे एचटेट हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ना कोई आपसे वहां डेफिनेशन पूछी जाती इनकी। ओके, आपको बस ये देखना होता है कि उस में एक चिन्ह जो है उसका यूज कहाँ होता है, बस इतना याद रख लीजिएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।